आज जनपद में पीडीए जन संवाद कार्यक्रम में आए हैं और थोड़ी देर में हमारी लक्ष्मण वाटिका में विश्वकर्मा शर्मा समाज की बैठक और पिछड़े वर्गों की बैठक होने वाली है। हम पूरे प्रदेश में हर जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है, इस बार सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। भाजपा राज में जितना अत्याचार, उत्पीड़न और अपमान हो रहा है, इतना आज तक कभी नहीं हुआ है। चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, लगातार हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं और जाति के आधार पर भेदभाव भी किया जा रहा है और अपमानित भी करने का काम किया जा रहा है। अकेले केवल विश्वकर्मा और शर्मा समाज में अब तक 40 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और करने वाले जितने भी हैं सब सामंती हैं, वर्चस्ववादी लोग हैं और मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं और उसका शिकार हमारा पिछड़ा वर्ग और विश्वकर्मा शर्मा समाज हो रहा है। गाजीपुर की घटना में जब हम लोग जा रहे थे, बेटी के साथ दुष्कर्म किया, 16 साल की बेटी के साथ, और गला दबा करके हत्या कर दी। बीजेपी के सभी नेता और गाजीपुर की पूरी पुलिस हत्या को आत्महत्या बता करके मामले को पूरा ख़त्म करना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया, पार्टी का डेलीगेशन बनाया गया और उस डेलीगेशन में हम लोग गए, लेकिन जो सामंती लोग थे वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई पता लगे या हत्यारों पर कार्रवाई हो, तो उन्होंने पत्थर चला दिया जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, पुलिस ने उनको कुछ नहीं बोला, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो है मुकदमा तमाम धाराओं में दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। यानी हत्या भी पीडीए के वर्ग की हो रही है और इनके ऊपर पत्थर भी चलाया जा रहा है, मुकदमा भी इन्हीं के ऊपर लिखा जा रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह का उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है। पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के संरक्षण में खुलेआम अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो सब पीडीए वर्ग के लोगों की हो रही है। पुलिस हिरासत में जितनी मौतें हुई हैं, 60% से ज़्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की हुई है। फर्जी इनकाउंटर इस सरकार में जितने भी हुए हैं, 60% से ज़्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और गरीब और बेसहारा लोगों के पुलिस ने किया है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। अब तक 24 बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, जिसमें 22 बुलडोज़र की कार्रवाई पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमानों का भी। कहीं यादव का घर गिरा दिया, कहीं मुसलमान का घर गिरा दिया, कहीं गुजर का घर गिरा दिया, कहीं अनुसूचित का घर गिरा दिया। ये सरकार जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और वोट लेकर के सरकार में आने के बाद जो है ये पीडीए वर्ग का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अत्याचार। इसलिए हम पीडीए वर्ग को समझाने आए हैं और सभी से कह रहे हैं कि इस बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना तो नौजवानों को नौकरी दे सकते, ना रोजगार दे सकते
न किसानों की खेती के लिए कोई काम कर सकते हैं। जंतर मंतर में की इतनी बड़ी घटना, पूरे देश का लाखों नौजवान वहाँ पे एकत्र हैं। परीक्षा प्रणाली इनकी फेल हुई, नीट परीक्षा लीक हुई, तो अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देता तो क्या चला जाता। लेकिन इतने दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सांसदों का दल उनका समर्थन करने गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जंतर मंतर पर समर्थन देने सांसद डिम्पल यादव जी जा रही थी, उनको थाने में बैठा लिया। आखिर सरकार कर क्या रही है, क्या बचाना चाहती है? आखिर में सरकार कौन से झूठ को छिपाना चाहती है? समाजवादी पार्टी के सांसद और सब पूरा विपक्ष नौजवानों के साथ है और वो चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, परीक्षा प्रणाली पारदर्शी हो और जिन लोगों ने नीट की परीक्षा को लीक किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो आखिर बीजेपी क्यों नहीं करा रही है? तो ये तानाशाही के रास्ते पर चल रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में बीजेपी हटा के क्या समाजवादी का परचम पर लड़ेगा? निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता नाराज़ है। किसान है, नौजवान है, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी नाराज़ हैं और सभी परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 2027 में ये बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी किस मुद्दों को लेकर के जनता के साथ में 2027 में उतर सकती है? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा है नहीं। ये न तो नौकरी दे सकते, रोजगार दे सकते और न तो प्रदेश का विकास कर सकते हैं। तो इनके पास केवल धर्म का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। जब भी चुनाव आता है केवल ये धर्म और हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं और वोट लेकर के कोई भी काम ये नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी का काम पिछले दिनों 2012 से 2017 की समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा है। हमारा विकास का मुद्दा है, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का है, किसानों की खेती बेहतर बनाने का है, प्रदेश का चौतरफा विकास का है, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, जो तमाम 2012-17 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लागू करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर विकास करके उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया जाएगा और नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया जाएगा। जैसे जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन सामने विपक्षी पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है जिससे जो वहाँ जेनजीज हैं उनको राहत मिल सके। जेनजी का गुस्सा ये पूरे देश में फूटा है। छात्र नौजवान आज पूरे देश के सभी भागों में आज आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ। और हम समझते हैं कि नौजवानों का आंदोलन जिस तरह से नेपाल में जेनजी के आंदोलन ने पूरा सरकार बदल दिया, वैसे ही नौजवानों का आंदोलन देश में भी मोदी सरकार को बदलेंगे। बीजेपी सरकार जाएगी और फिर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो पीडीओ छात्र की लड़ाई लड़ेगा? आप लोग कहते हैं नहीं। बिल्कुल, पीडीए तो पूरी तरह से साथ है।
समाजवादी पार्टी नौजवानों के हर मांग का और हर आंदोलन का समर्थन कर रही है और समर्थन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पीएम आवास का घेराव करने गए तो उनको गिरफ्तार किया गया। सभी सांसद छात्रों और नौजवानों के पक्ष में हैं। लोकसभा में बहस जो है चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन पहले ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और सरकार हठ धर्मिता पर उतर आई है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं करा रही है? आखिर में सरकार क्या छिपाना चाहती है? कौन लोग हैं जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण बनाया? कौन लोग हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा लीकेज कराई? सरकार उन्हें क्यों बचाना चाह रही है? अगर जो है छात्रों के साथ न्याय करना है तो सरकार को चाहिए कि शिक्षा मंत्री हटाएं, इस्तीफा दें और जो भी जितनी भी दोषपूर्ण प्रणाली है परीक्षा की उसको करेक्ट करके फिर छात्रों के नौजवानों के भविष्य के साथ वो जो है कुछ सार्थक पहल करें और उनका भविष्य बर्बाद न करें। सर, आंदोलन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लाठीचार्ज किया जा रहा था सर। तो भारतीय जनता पार्टी तो तानाशाही पर उतर आई है। ये जो है किसी की बात नहीं सुनना चाहते। जब किसान आंदोलन करता है तो किसान की बात नहीं सुनते, जब नौजवान छात्र आंदोलन कर रहा है तो नौजवान की बात नहीं करते। और यही है तानाशाही। इसी तरह का हिटलर ने तानाशाही लाया था कि लोकतंत्र के माध्यम से जीत करके सरकार में वो राजा बना और उसके बाद फिर लोकतंत्र को ख़त्म किया। बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ये जो पिछड़े दलित हैं इनके अधिकार को ख़त्म करना चाहती है और यही लड़ाई है हमारी पीडीए की। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश का संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, पिछड़ों का आरक्षण बचाने के लिए और नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए यही हमारी लड़ाई है। और निश्चित रूप से ये लड़ाई 2027 में दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी।